हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML कोर्स। तो आज HTML का फर्स्ट वीडियो है। तो हम सबसे पहले HTML के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, चीज़ों को करके देखेंगे और उसके बाद लास्ट में HTML क्विज होगा जिनके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML एक बेस लैंग्वेज है वेबसाइट्स को बनाने के लिए। आपको वेबसाइट्स बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए वो HTML है। HTML describes the structure of a web page. HTML एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है। HTML consists of a series of elements. HTMLs में हम एलिमेंट्स को डालते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content. HTML elements जो होते हैं वो ब्राउज़र को बताते हैं कि जो हमारा कंटेंट है वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे एज अ हेडिंग दिखना चाहिए हमारा कंटेंट, या फिर फ़ॉन्ट साइज़ छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, इमेज दिखनी चाहिए, या फिर लिंक दिखनी चाहिए, या फिर एक वीडियो दिखना चाहिए। तो ये सब HTML एलिमेंट्स एक ब्राउज़र को बताते हैं कि ये कंटेंट कैसा दिखना चाहिए। What is HTML elements? An HTML elements is defined by a start tag, some content and an end tag. तो HTML में हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो एक स्टार्टिंग टैग होता है, फिर उसी टैग का एंड टैग भी होता है जिसको हम ऐसे स्लैश से डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग टैग होता है ये, फिर उसके अंदर हम कुछ कंटेंट डालते हैं। हमने इमेज डाली, पैराग्राफ लिखा, हेडिंग डाली, कुछ भी लिखा, तो ये कंटेंट हो गया। उसके बाद जो एंड टैग है, इन तीनों चीज़ों को मिला के, स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग को मिला के हमारा एक HTML एलिमेंट बनता है। तो अब हम प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे। हम HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, पर उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करनी होगी, डेट इज़ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा सोर्स कोड एडिटर है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोड लिखने में। ये बिल्कुल ही ईजी टू यूज़ है और इसमें ईज़िली अपना कोड हम लिख सकते हैं। तो सिंपली आपको उनकी वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड करना है, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो सिंपली डाउनलोड करके, अगर ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर हम इसको जब खोलेंगे तो हमें सबसे पहली चीज़ करनी है, एक्सटेंशंस पे जाना है। वहाँ पे लाइव सर्वर सर्च करके ये आपको इंस्टॉल करने लाएँ। मेरा इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, माय फर्स्ट वेबसाइट। अब हम इसको जब राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड। तो हमें इसको क्लिक करना है। तो ये हमारा जो भी फ़ोल्डर है वो VS कोड में खुल चुका है। अगर अभी हमें इसमें HTML फ़ाइल बनानी है तो वो फ़ाइल बनाने के लिए हम ये फ़ाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारी अपनी फ़ाइल बनाएंगे। तो सबसे पहली हमें फ़ाइल बनानी है index.html। इसको लास्ट में .html से डिनोट करते हैं। सबसे पहली जो आपको फ़ाइल बनानी है वो index.html बनानी है। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। उसके अंदर अभी हम सबसे पहली चीज़ जो लिखेंगे वो HTML5 को वो करने के लिए देखें, टैग डाला, shift 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, doc type HTML।
हमने टैग डाला तो ये देखो खुद ही बता रहा है कि आपको ये लिखना है, लाइक सजेस्ट कर रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉक टाइप HTML लिख के आ गया है। अब उसके बाद हम सबसे पहला टैग यूज़ करते हैं HTML। HTML एक रूट एलिमेंट है जिसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, उसके बाद ही हमारी HTML एक्सेस होती है। तो HTML लिखा मैंने, फिर ये एमिट एब्रिविएशन बोल रहा है, बता रहा है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंड टैग भी आ गया है, स्टार्टिंग टैग भी आ गया है। तो इसलिए VS कोड बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। अब HTML टैग के बाद हम हेड टैग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेटा इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसमें हम अपना टाइटल भी डाल सकते हैं टाइटल टैग के ज़रिए। तो टाइटल टैग में मैं डाल रही हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। अभी हमें अपने ब्राउज़र में इसको खोल के देखना है, तो हम सिंपली राइट क्लिक करके ये देखो आपने लाइव सर्वर एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, इंस्टॉल की हुई है, तो इसीलिए आपका ये ओपन विथ लाइव सर्वर वाला ऑप्शन आ रहा है। तो अभी इसको सिंपली क्लिक करना है, आपके ब्राउज़र में आप पेज है वो खुल जाएगा। ये हमने टाइटल डाला था माय फर्स्ट वेबसाइट, तो जो कि यहाँ पे दिख के आ रहा है। हेड टैग के बाद हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। हम बॉडी टैग में जो भी चीज़ डालते हैं हम बॉडी टैग में जो भी चीज़ डालते हैं, जो भी कंटेंट डालते हैं, जो वो हमारा ब्राउज़र पे स्क्रीन पे शो होता है। तो सिंपली अगर मैं इधर लिखूं हेलो वर्ल्ड, तो ये देखो ये डॉट आ रहा है ना, इसकी वजह से आ रहा है कि हमारी फाइल सेव नहीं है। आप इसको कंट्रोल S करो, लाइक लिख के। फिर अब हम जब डायरेक्ट अपने क्रोम पे जाके खोल के देखेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका होगा। आपको बार बार ओपन विद लाइव सर्वर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमने हेलो वर्ल्ड लिख लिया हुआ है। अब उसके बाद हम हेडिंग टैग की बात करते हैं। तो H1 लिख के आप इसमें हेडिंग डाल सकते हो कुछ भी, माय फर्स्ट हेडिंग। तो सिंपली हम इसको सेव करके कंट्रोल S से हम जाके देखेंगे तो ये देखें हमारी हेडिंग डल चुकी है। H1 टैग से हमारी हेडिंग डल चुकी है। इस हेडिंग से आपको थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए तो आप H2 का इस्तेमाल करो, माय सेकंड हेडिंग। कंट्रोल S करेंगे, फिर देखो ये थोड़ी छोटी। ऐसे ही ये हेडिंग्स H6 तक होती हैं, H3, H4, H5, H6। हम कंट्रोल S करेंगे, फिर हम जाके देखेंगे तो ये देखो ये सबसे बड़ी H1 और ये H2, H3, H4, H5, H6। तो ये छोटी होती जाती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस घटती जाती है। ये 6 टैग हैं हेडिंग्स के लिए। आपको बड़ी हेडिंग डालनी है आप H1 डालो, सब हेडिंग डालनी है H2 डालो। आप अपने हिसाब से हेडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। अगर आपको पैराग्राफ लिखना है तो आप P टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। P लिखा, एंटर किया, P टैग। तो इधर हम कुछ भी लिखें, माय फर्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल S करेंगे, खोल के देखेंगे, ये देखें हमारा पैराग्राफ। तो VS कोड में आपको एक डमी टेक्स्ट मिलता है। तो अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट को लिख के अगर आप लोरेम LOREM लिखते हो और इंटर करते हो तो आपको ये कुछ वर्ड आ जाते हैं। तो अगर हम कंट्रोल S करके देखें तो ये देखें हमारा एज अ पैराग्राफ ये बन चुका है। हम इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जैसे कि पैराग्राफ टैग में मैंने लिखा लोरेम, मेरे को 1000 वर्ड चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं अगर लोरेम के सामने 1000 लिख लूँगी और इंटर मारूँगी तो ये देखो कंट्रोल S करके ये हमारे 1000 वर्ड आ गए हैं। आपके हिसाब से आपको जितने भी वर्ड चाहिए तो आप उतने डाल सकते हो। अब 10 वर्ड डालोगे 10,
तो 10 भी आपको मिल जाएंगे। कंट्रोल एस करो, ये देखो 10 वर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। ये डॉक टाइप HTML, ये मतलब पहले वाले टैग्स लिखने के लिए। तो सिंपली हम एक और फाइल बना लेते हैं, learn html.html। अभी आपको एक्सक्लेमेशन मार्क को दबाना है Shift 1 करके। अभी आपको ये एमिट एब्रिविएशन का बता रहा है, तो आप इसको क्लिक करोगे तो आपको जो पहला डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक टाइप HTML का टैग, उसमें ये लैंग्वेज इंग्लिश भी आ रहा है एट्रीब्यूट। अब हेड टैग में कुछ मेटा इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइटल लिख के आ रहा है। आप इसको टाइटल को ऐसे करके चेंज कर सकते हो, माय सेकंड वेबसाइट समथिंग। अगर हम इसको अभी लाइव सर्वर करके देखें तो ये देखो माय सेकंड वेबसाइट। आपको मतलब ये लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क को दबाओ, एंटर मारो, फिर आपका ये सिंपली बन जाएगा। फिर बॉडी टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो बेसिकली। कंट्रोल एस किया, खोल के देखेंगे, हेडिंग लिख के आ रहा है। दैट्स इट फॉर द प्रैक्टिकल। अब चलते हैं HTML क्विज पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर? A option is home tool markup language, B is hypertext markup language, C is hyperlinks and text markup language, और D is high text markup language। तो सही ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। आप लार्जेस्ट हेडिंग डालने के लिए एक इन ऑप्शंस में से करेक्ट HTML एलिमेंट आपको चूज करना है। तो ए ऑप्शन है H1, बी ऑप्शन है हेड, और सी ऑप्शन है H6, और डी ऑप्शन है हेडिंग। इसका भी आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ के लिए करेक्ट HTML एलिमेंट चूज करना है। ऑप्शन ए है पैरा, ऑप्शन बी इज पैराग्राफ, ऑप्शन सी इज पी, और ऑप्शन डी इज कंटेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, HTML डिस्क्राइब द देश ऑफ अ वेब पेज। ऑप्शन ए इज डिजाइन, ऑप्शन बी इज लॉजिक, ऑप्शन सी इज डिस्प्ले, और ऑप्शन डी इज स्ट्रक्चर। That's it for today's video. I hope you liked it. If you liked it, hit that like button, subscribe to my YouTube channel, click that bell icon so you get notified every time I upload a video. और आपको अगर कोई भी इस वीडियो में चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।